यहां पर एक बात और आती है, रामचंद्र जी जो हैं वो कोप करते हैं सुग्रीव पर। जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है और सुग्रीव की तरफ से कोई सूचना नहीं मिलती है, तो लक्ष्मण को कहते हैं कि जाओ उसको जरा धमकाओ, सचेत करो कि वो अपना काम भूल गया। वास्तव में राम क्रोध नहीं करते हैं। लक्ष्मण को ये कहते हैं कि उसकी हानि मत करना, जगाना है उसको। इस नाटक, इस कथानक के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से तुलसीदास एक बहुत बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं, उसको समझने की जरूरत है। ऊंची बात यह है कि साधना के क्रम में जब साधक आगे बढ़ता है तो उसके व्यक्तित्व पर, उसके इर्द गिर्द उच्च मन का साम्राज्य हो जाता है, सुग्रीव का साम्राज्य हो जाता है। सुग्रीव राजा, पहले सुग्रीव क्या था? भागा भागा फिरता था, बाली के डर से। बाली शक्तिशाली था, उधर भागा रहता था। लेकिन सुग्रीव ने, उच्च मन ने राम से जब दोस्ती कर ली तो बाली मारा गया, और राम के दोस्ती करने ही के साथ उसको राज्य मिल गया। तो ये जब राज्य मिला उसको, उस राज्य के मिलने के बाद उसको भोग मिला, संसारिक सुख संपदा, तारा से विवाह भी कर लिया, सारे साम्राज्य का मालिक बन गया। तुलसीदास यहाँ पर एक सचेत करते हैं, साधना के क्रम में, इसको दे दीजिए। साधना के क्रम में क्या होता है कि साधक जब आगे बढ़ने लगता है तो उसके जीवन में सुख, समृद्धि, संपदा, अनुकूलता सब आ जाती है, बड़ा अच्छा हो जाता है, घर परिवार में सब जगह आनंद छा जाता है। लेकिन इसके कारण क्या होता है? इसके कारण ये होता है कि इसके कारण ये होता है कि बहुत से साधक ऐसे हैं जो अपना मुख्य लक्ष्य जो है वो भूल जाते हैं। वो सुख, संपत्ति, समृद्धि, अनुकूलता, साम्राज्य में उलझ जाते हैं, और जो ईश्वरीय कार्य है, उच्च मन का जो कार्य है, सीता की खोज करना, बुद्धि को प्रकट करना, जो बुद्धि अज्ञान के चंगुल में है उसका पता लगा के उसको उद्घाटित करना और राम की मदद करना, यह उच्च मन का काम है। लेकिन उच्च मन साधना के कारण जो उसे लाभ मिलता है, समृद्धि आ जाती है, साम्राज्य मिलता है, अनुकूलता आ जाती है, तो वो अपने सुख विलास भोग में असली काम जो करना है जीवन का वो भूल जाता है। तो जब वो असली काम भूल जाता है तो राम, ईश्वर, परमात्मा ऐसे साधक को पर क्रोध करते हैं, कुपित होते हैं, और उनका क्रोध वैसे दिखता है क्रोध इस रूप में, तो जीवन में उसी समय खूब आनंद का जीवन आप जी रहे हैं तो एक कोई ना कोई तकलीफ भेज देंगे, कोई ना कोई एक विपत्ति भेज देंगे, कोई ना कोई कष्ट भेज देंगे। उधर लक्ष्मण को भेज देंगे, गुस्सा करते हुए लक्ष्मण आएंगे, एकदम टंकार करते हुए, यार तुमने भूल गया, तुम राम के साथ वादा किया था कि बरसात होते हुए हम सीता का पता लगाने आएंगे, तुमने पूछा भी नहीं कि हम लोग कहाँ हैं, क्या है, अब बरसात बीते भी कितना समय बीत गया। वो कुपित होते हैं। विपत्ति के रूप में साधक के जीवन में राम यानी ईश्वर कुछ परिस्थितियां पैदा करते हैं, लेकिन इसके मूल में राम कहते हैं लक्ष्मण को गुस्सा करना, सचेत करना, सावधान उसको करना, लेकिन हानि मत पहुंचाना, क्योंकि वो हमारा भक्त है, मित्र है, और उसके मन में हमारे प्रति भावना जरूर है। अभी वो भटक गया है, भूल गया है अपने इस भोग विलास के उसमें, लेकिन उसको हानि मत पहुंचाना। जब आपके जीवन में जब विपत्ति आए तो आप निश्चिंत रहिए, भगवान आपको
हानि नहीं पहुंचाना चाहता है, आपको दुख नहीं देना चाहता है, बल्कि आपको सचेत करना चाहता है, आपको जगाना चाहता है कि तुम अपना वास्तविक लक्ष्य जो है बुद्धि को और उन्नत बनाने खोजना, अज्ञान के चंगुल से छुड़ाना, उसको तुम भूल गए हो। अब जगो और अपने रास्ते पर आओ। और तब जो सुग्रीव है वो सारी सेनाओं को इकट्ठा करके और ईश्वरीय कार्य के लिए तैयार हो जाता है। जब आपके सामने विपत्ति आती है, चारों तरफ खुशी का माहौल है और अचानक कोई ऐसी दुख की बात, विपत्ति की बात, समस्या आपके जीवन में आ जाती है, घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि जब ये विपत्ति से जब आप बाहर निकलिएगा, ये थोड़े दिन में जब विपत्ति खत्म हो जाएगी, तो आपकी सुग्राहकता, संवेदनशीलता, जागरूकता ईश्वर के प्रति और बढ़ जाएगी। आप उनके प्रति अधिक समर्पित हो जाइएगा, ईश्वरीय कार्य में अधिक तत्परता से लगिएगा और आपको अपने लक्ष्य का स्मरण हो जाएगा। तो इस घटना के, इस कथा के माध्यम से तुलसीदास इसी सत्य को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं और सारे साधकों को ये आगाह करते हैं कि परमात्मा जिसको पसंद करता है, जिसको ज्यादा मानता है, जिसको अपना मानता है, उसको ही विपत्ति भेजता है। और ये विपत्तियों के पीछे उसकी मनसा कोई क्रूरता की नहीं है, बल्कि करुणा की है। वो जगाना चाहता है, सीता की खोज कराने में आपको लगाना चाहता है।